वेलकम बैक। थोड़ा थोड़ा पेट्रोल महंगा होगा, वजीर खजाना का ऐलान। मिफ्ता इस्माइल ने रोने वाली खबर हंसते हंसते सुनाई। जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहा, 4 भाई हैं और 1 रोटी है तो 4 टुकड़े कर लें। 4 रोटियां आईं तो फिर पूरी पूरी खाएंगे। वजीर खजाना ने दावा किया कि इमरान खान ने IMF से सब्सिडी खत्म करने का मुआहिदा किया था। मुल्क की मईशत मुश्किल घड़ी पे है। 4 भाई हैं और अगर 1 रोटी है तो सबको मिलकर 1-1 चौथाई उसकी खानी है। जब 4 रोटी आएंगी तो फिर पूरी पूरी रोटी खाएंगे। इमरान खान साहब, शौकत तरीन साहब ने साइन किया था IMF से, मुआहिदा करके गए थे, 1 पैसे की सब्सिडी नहीं देंगे। शौकत तरीन साहब के मुआहिदे पे, इमरान खान साहब के मुआहिदे पे चलता, या तो नौकरी से निकाला जाता, या अगर मैं चलता तो इस वक्त 300 रुपए का पेट्रोल और डीजल। रुखसती से 2-4 दिन पहले 30 मार्च को इन्होंने लेटर लिखा है रशिया को, हमको ऑयल दे दो। रशिया ने उसका लेटर का जवाब भी नहीं दिया। आई सी 3 or 4 people sitting in the third row who own planes, आपको थोड़ा थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, but the rest of you will be okay। थोड़ा थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा। मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला है, बेहतर हालात में छोड़ के जाएंगे। वजीर खजाना का मुबहम ऐलान, शहरियों में बेचैनी फैल गई। मुल्क भर में शहरी पेट्रोल पंप्स पर टूट पड़े। कराची में कई पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए। मिफ्ता इस्माइल ने कहकहा मारते हुए कहा कि थोड़ा थोड़ा पेट्रोल महंगा होगा। आपको थोड़ा थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा। खत्म हो रहा है बिल्कुल। अफोर्ड नहीं हो रहा, बट डलवाना तो पड़ रहा है ना भाई। सर्वाइव तो करना है, जॉब पे भी जाना है, हर चीज करनी है। महंगाई का दौर है, लेकिन क्या करें। थोड़ा थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा। 50 रुपए में ये लगता बस आना जाना करते थे, अब जो है ना 200 में हो रहा हमारा। 20,000 रुपये हमारी सैलरी है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे ये बता दें। पेट्रोल महंगा होने से हर चीज के अंदर इजाफा हो जाएगा। आपको थोड़ा थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, IMF का हम पर भी दबाव था, लेकिन हमने कीमतें नहीं बढ़ाईं। ये हुकूमत मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है। मुल्क की तारीख में कभी ऐसी महंगाई नहीं देखी। बिजली, गैस, पेट्रोल कभी ऐसे महंगा नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। उस गवर्नमेंट को जो मुल्क संभाल चुकी थी उसको गिरा के चोरों को ऊपर लाओ। चोर जब से ऊपर आए हैं पाकिस्तान की तारीख में ऐसी महंगाई नहीं देखी। नेशनल सिक्योरिटी सबसे बड़ा खतरा ये है। IMF के सामने खड़े हुए हमने कीमतें नहीं बढ़ाई। कैसे हो सकता है मुल्जिम काजी बन जाए, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर अंडर ट्रायल, 60% कैबिनेट जमानत पे। मार्शल लॉ में इस तरह के मारा नहीं जो इन्होंने हमें मारा। किसी जमहूरियत के अंदर कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। औरतें बच्चों पे टेयर गैस की, घरों में जा जाके रात को औरतें थी उधर गिरफ्तारियां की। की कोशिश ये है इमरान खान को किसी तरह किसी केस में बंद करो ताकि ये सारी तहरीक रह जाए। आप सब ने तैयार रहना, चाहे ये जेलों में डालें या जो मर्जी करे, तहरीक खत्म नहीं होगी जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं होगी। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ इस वक्त बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। रात हम मिसालें देते हैं, आप मेहनत करते हैं और अपनी इंडस्ट्री को, अपने एग्रीकल्चर को, अपने ट्रेड को, बिजनेस हाउसेस को बहुत मेहनत से चलाते हैं और हुकूमत को आप बारहा मशवरा देते हैं। आज भी आपने बड़े बड़े यहाँ पर काबिल लोग बैठे हैं जिन्होंने बहुत शानदार और बड़ी वैल्यूबल सजेशन दी हैं। मगर पॉइंट ये है कि 75 ईयर्स गुजरने के बाद क्या ये मामला मशवरों की हद तक रहेगा? यानी हम यहाँ पर तकारीर हुई, मशवरे हुए। देखिए 6 घंटे से आप यहाँ बैठे हैं। When will we be able to convert and transform all these valuable suggestions into action? ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये हुकूमत का काम है कि हम हुकूमत इन आरा पर, मशवरों पर जो अच्छे हैं उनको सेलेक्ट करके उसके ऊपर अमल करे और एक टीम बनाए, एक्सिक्यूट करे। ये सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन हमें इस मामले को अब वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू रियलिटी। और ये रियलिटी तब तक ये हम इसको रियलाइज नहीं कर सकेंगे जब तक कि मुल्क के अंदर एक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी। और जब तक
سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, اکنامک اسٹیبلٹی آ نہیں سکتی. اور اس کو آپ ریورس آرڈر میں بھی لے لیں. سو اٹ از انٹرٹوائنڈ, انٹرلنکڈ, دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اسی لیے میں نے کہا آج پھر ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چارٹر آف اکانومی آئیں, بیٹھیں, اس کے اوپر ایک فیصلہ کر لیں. تمام اسٹیک ہولڈرز اس کے اوپر بیٹھیں. چاہے ایک پارٹی آئے, اپنا ٹینیور پورا کرے اور پھر الیکشن ہوں, اور پھر عوام جس کو بھی موقع دیں, وہ جو گولز ہیں ان کو کوئی چینج نہ کر سکے. وہ جو ہمارے جو ایک سیکرٹ ہمارا ایک ٹرسٹ بن جائے, اس کو کوئی چینج نہ کر سکے. جس میں آپ نے خود آج اس کے بارے میں بتایا کہ ایکسپورٹس ہماری ایک بہت امپورٹنٹ, ہمارا یہ ایک اس کا حصہ ہونا چاہیے. ایگریکلچر کی جو ییلڈ کس طرح بڑھانی ہے, اینڈ ایگرو بیسڈ ایک انڈسٹریل انویسٹمنٹ آپ نے پلان کس طرح کرنا ہے. یہاں پر ہمارے ایک بہت اچھے ہمارے جو ایگریکلچرسٹ ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بیان. ایک چیز سے میں ان سے اختلاف کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ جناب دیہات نہیں رہنی چاہیے, اور دیہاتوں میں دیہاتی بچوں کی کوئی قدر نہیں ہے. میں باقی ساری باتیں انہوں نے بہت ایک اعلیٰ پائے کے ایگریکلچرسٹ اور ایک اچھے ذہن کے طور پہ بیان کی ہیں. کوئی نہیں کہے گا کہ دیہات رہے, بٹ آپ کو اس دیہات میں رہ کر وہاں پر شہر جیسی آپ نے فیسلٹیز پیدا کرنی ہے. وہاں پر آپ نے کالج بنانے ہیں, اسکولز بنانے ہیں, ہاسپٹلز بنانے ہیں, ریسرچ سینٹرز بنانے ہیں, ٹریننگ سینٹرز بنانے ہیں. وہ آٹومیٹکلی وہ شہر کی طرح وہاں پر زندگی بدل جائے گی. لیکن وہاں سے اگر ہم نے دیہات سے کوچ کر کے شہر میں جانا ہے تو یو آر برڈننگ آئی تھنک سٹیز اینڈ ایڈیشنل ریسورسز اوور دیئر. وہ اور پریشر میں آئیں گے. تو میں جب بات یہ کرتا ہوں کہ آپ نے دیہات میں زراعت کو آپ نے ترقی دینی ہے, اس کو فروغ دینا ہے, کس طریقے سے پر ایکر ییلڈ جو ہے اس کو اضافہ کرنا ہے, وہ ساری باتیں آپ نے کی, بایو ٹیکنالوجی کی اور ماڈرن ٹیکنالوجی کی. آئی ایم ناٹ ریپیٹنگ دیم. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیہات جو آج بھی پاکستان کی 65% پاپولیشن وہاں پر ہے منیمم, اس کو آپ نے اپنا وہاں پر ترقی دینی ہے, پاکستان کی ترقی کرنی ہے, اور دیہات کو بھی آپ نے اس صف میں شامل کرنا ہے جو کہ ایک ترقی یافتہ پاکستان کا حصہ ہے. وہ تبھی ہوگا کہ آپ وہاں پر موجود ہوں گے, ہمارے بچے اور بچیاں وہاں پر بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گی. اب میں مثال دے رہا ہوں, پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ اور مس کنسٹرو اٹ کہ جب میں دانش اسکول کی بات کرتا ہوں تو وہ دیہاتوں میں ہیں, بہت دور افتادہ علاقوں میں ہیں. وہاں پر آج جو ان کی تعلیم ہے وہ ایچ این کالج یا کسی بھی گرامر اسکول کے ساتھ آپ. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو لیے چلیں گے پری بجٹ بزنس کانفرنس اس وقت جاری ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف گفتگو کر رہے ہیں. اب ڈیولپنگ نیشن, اب بنگلہ دیش کی آپ بات کرتے ہیں 40 بلین کی, اور پھر یہاں پر بہت ایک بڑے ٹیلنٹڈ اذہان بات کر دیجیے. وہ اٹس آل اباؤٹ کاسٹ, آئی ایم ناٹ ڈینائنگ اٹ, بٹ واٹ اباؤٹ ایفیشنسی اینڈ واٹ اباؤٹ انٹلیکٹ. اب بنگلہ دیش دیکھیے, لیٹس بی ویری آنیسٹ, بنگلہ دیش میں تو کوئی کاٹن نہیں ہوتی. وہ تو آمار سونار بنگلہ دیش, ان کے وہ پٹسن جس کو ہم جوٹ کہتے تھے, وہ ان کا اصل میں ان کی ہے, ان کی ویلتھ. وہ تو ساری کاٹن امپورٹ کرتے ہیں, اور امپورٹ کر کے پھر اس کو کنورٹ کرتے ہیں گارمنٹس میں, اور پھر وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو لیٹس بی ویری آنیسٹ. ہماری چلو پچھلے سالوں میں اگر پیداوار ہماری کاٹن کی نقصان پہنچا تو 2014 میں آپ کا یا 12 میں آپ 14 ملین بیل تک پہنچ گئے تھے آپ. جی وہی کہہ رہا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب, سو پلیز بی ویری کلیئر ان مائنڈ کہ اگر بنگلہ دیش کاٹن امپورٹ کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی بات تو ہے جو وہ ایکسل کر رہا ہے. خالی جی ایس پی پلس ملنا وہ ضرور میں مانتا ہوں ایڈوانٹیج ان کو ملا ہم سے پہلے, لیکن ہمیں بھی تو مل گیا. سو اٹس آل اباؤٹ ایفیشنسی, اٹس آل اباؤٹ ماڈرن ٹیکنیک اینڈ ماڈرن نالج. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر رینٹل انڈسٹریل بیس آپ نے بنانا تو پر قیامت تک پر یہی حال رہے گا.
कि it's a rental business and it's not about production, export and growth and revenues. तो आई थिंक ये हमें अपने आप में क्लैरिटी लानी होगी. अगर इसके ऊपर हम तैयार हैं तो आई एम prepared to work with you, sit down with you for hours and days and nights, ताकि हम एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव एक इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, एग्रीकल्चरल प्लान बना लें जो नस्लों तक लोग याद रखें. एंड यू विल बी रिमेंबर्ड फॉर ऑल टाइम टू कम कि हाँ जी, इंजेन्युइटी के साथ, मेहनत के साथ, सिंसियरिटी के साथ एक प्लान बना जिसके ऊपर पूरी पार्लियामेंट ने, कौम ने उसके ऊपर इत्तेफाक किया, उसके ऊपर हम आगे लेके निकले. सो मैं ये प्रेम्बल दे के मैं अब आता हूँ. मैं एम नॉट गोइंग टू से कि जनाब जिस तरह मुफ्ता साहब ने बता दिया कि 5,500 बिलियन का डेफिसिट है और इतने कर्जे ले लिए. वी ऑल नो अबाउट दिस. ये हम बातें करते रहेंगे और वाकई उसमें कर्जे जितने लिए गए. अब मैं आज आपको बताता हूँ, गवादर में गया एंड दिस इज विदाउट एनी काइंड ऑफ ब्लेम गेम. वहाँ पर जनाब गवादर के शहरियों को पानी नहीं मिलता, गवादर के शहरियों के पास बिजली नहीं है. एयरपोर्ट ग्रांट दी गई, वो एयरपोर्ट आज भी 5 साल बाद 36% बना है. वहाँ पर पहले उन्होंने पानी के लिए स्कीम बनाई कि जनाब वो अपना एक छोटी सी लेक बना के वहाँ रखेंगे. अब कहते जनाब पानी शॉर्ट है और हमें अब उसको डीसैलिनेशन प्लांट लाने हैं. और एक वो बिलियंस की कॉस्ट हम अपना कर चुके हैं और अब जनाब नई कॉस्ट डालने जा रहे हैं. क्या इस तरह कौमें बनती हैं? क्या इस तरह पाकिस्तान हम बनाएंगे? मैं आपको वो मिसाल दे रहा हूँ गवादर की कि जो कि पाकिस्तान की सामने एक हमारे दोस्त बरादर ममालिक ने अपनी पोर्ट्स बना ली एंड दे आर एब्सोल्युटली फिनोमिनल बिजी पोर्ट्स. और जिसको अल्लाह ताला ने हमें जो एक डीप पोर्ट है दुनिया में गवादर, आज बिकॉज ऑफ उसकी ड्रेजिंग नहीं हुई और उसकी नाम उसकी डेप्थ कम हो गई, वहाँ पर बड़ा जहाज़ आ नहीं सकता. उसका बिजनेस प्लान कहाँ बनेगा? तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हैं वो इश्यूज. जब अगर हम बतौर एक कौम के हमने ये फैसला नहीं किया कि हमने दिन रात काम करके प्लानिंग करके उसके ऊपर अमल करना है, एक्सिक्यूट करना है, तो फिर ये बातें रह जाएंगी. और इस तरह जिस तरह 75 साल हमने ज़ाया कर दिए, फिर खुदा ना खासा 500 साल और ज़ाया हो जाएंगे. एंड विल बी nowhere near even our tiny nations in this region, let alone far more developed society of the world. तो मैं आज आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत आपने नाम कमाया, मेहनत की, रिज़्क़ हलाल कमाया. आज I'm asking to open your coffers and put in the government of Pakistan. I'm asking your time and your skills and your expertise कि आएँ, आगे बढ़ें, हमें इन प्लान्स में बनाने में मदद दें और फिर एक बड़ा एक फूल प्रूफ हम एक प्लान लेके चलें जिसको इंशाअल्लाह जितनी इस हुकूमत की मदद है हम दिन रात कुछ, ये सारी मेरी टीम, हमारे कॉलीग्स यहाँ पर सब बैठे हैं, मैं इनके बिहाफ पर और अपने बिहाफ पर आपको यकीन दिलाता हूँ कि मकसद क्या है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, मकसद क्या है कि हमारी ज़राअत बढ़े. अब बताइए कि 3 मिलियन टन गंदम हम इस साल इंपोर्ट कर रहे हैं. अगेन आई एम नॉट इनटू एनी ब्लेम गेम, दिस इज नॉट द टाइम एंड दिस इज नॉट द फोरम. वो पार्लियामेंट है, वो दूसरी जगह मैं बात करूंगा, लेकिन 3 मिलियन टन हमने जनाब गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी है. उसकी कई वजूहात हैं. अब उसके लिए अपना $1 बिलियन से ज़्यादा उसकी हमें अपना खर्च करना पड़ेगा. फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आएगा? आज तेल के लिए पैसे नहीं हैं, गैस के लिए पैसे नहीं हैं. अब मैं आपको एक और गवादर की बात बताई, एक और मिसाल. एंड दिस इज हाउ वी हैव बैंकरप्ट दिस कंट्री. We have made this country bankrupt. This is the reason and no other reason. There is no dearth of the best people in this country. There is no dearth of natural resources. Allah has blessed upon Pakistan infinite resources. There is no dearth of very fertile land, managers, bankers, financial experts, entrepreneurs, and highly skilled labor. It's all about the will to do. मैं जो मिसाल आपको दे रहा हूँ कि जो 4 प्लांट्स पिछले दौर में लगे, इस हुकूमत जो अभी हुकूमत गई नहीं है, PMLN के दौर में जो 4 प्लांट लगे थे LNG की बुनियाद पर, चौथा प्लांट जो है वो 3 G के थे और चौथा सीमेंस का.
1250 मेगावाट। ये सुन लें बात, ये जो अभी आरिफ सईद साहब ने बताए थे, ये अपना अभी आपको दिखाई थी ये स्लाइड्स, ये चौथा प्लांट वो द चीपेस्ट, वो जी से भी सस्ता था, 10 बिलियन रुपीस सस्ता था उससे, और उसकी भी वही है एफिशिएंसी 61.6 समथिंग। उसने 2020 में मैक्स मार्च में चल जाना चाहिए था उसको, आज 2 साल से ऊपर डिले है। इसका कौन समझदार है? गरीब कौम का ओवररन्स बिलियंस ऑफ रुपीस। 2 साल पहले ना चलने से इंडस्ट्री को, ज़राअत को नुकसान पहुंचा, इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा। आपने प्रॉफिट जो अर्न करने थे वो नहीं किए, जो लोन देने थे वो नहीं दिए, तो किस तरह ये मुल्क चलेगा आगे? अब किसको पूछेंगे? फिर वो कहेंगे जी ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही, मगर कोई तो उसका हिसाब देगा उसका, इस कौम को, गरीब कौम को। अगर यही, मैंने आपको एक गवादर की और उसकी मिसाल बताई है LNG प्लांट की, यही 2 मिसालें काफ़ी हैं कि इन्हीं वजूहात की बिना पर आज पाकिस्तान वो आगे नहीं बढ़ सका, जो उसका हक था, जो उसका मुकाम हासिल होना चाहिए था। तो मैं कहता हूं कि ये वो सारी चीज़, जितने मर्जी अच्छे हम प्लान बना लेंगे, अगर हमने उसको एक्सिक्यूट नहीं किया, अब अगर आप अफसरशाही की बात करें, ब्यूरोक्रेसी की, तो उनकी बिल्कुल जायज़ उनका रोना है कि जी काम किया, पकड़ के अंदर जेलों में बंद कर दिया, नैब के हुकूमत खानों में दाखिल कर दिया, मुल्क की। अब बता दी, ये जो स्लाइड्स हैं, ये जो जिसमें बचत आरिफ सईद साहब बता रहे थे, इट डजंट गो टू माई क्रेडिट। वो उन लोगों का काम है जिन्होंने दिन रात बड़े अच्छे डॉक्यूमेंट्स बनाए, उन्होंने बिडिंग पेपर्स बनाए, कंसल्टेंट अपॉइंट किए और ट्रांसपेरेंट तरीके से बिडिंग की, और पाकिस्तान का अपना कई 100 अरब बचाया, वक्त बचाया। फास्टेस्ट आई थिंक इंस्टॉल्ड प्लांट है ये। मैं इसलिए मिसाल ये दे रहा हूँ कि जस्ट टू बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड्स कि अगर काम करना और मुल्क को बनाना, तो उसके लिए हमें फिर उसकी कुछ शर्तें हैं, कंडीशनैलिटीज़ हैं। खाली बातें तो फिर तो प्लानिंग डिवीजन में तो पता नहीं 75 साल से बड़े बड़े प्लान्स पड़े हैं, और बड़े बड़े यहाँ पर जो गुफ्तगू हुई है, तो इसको हमें अमली जामा पहनाना है, इसको हमें एक्चुअलाइज करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। आई एम नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ माई डिस्कशन। सो 3 एरियाज हमने आइडेंटिफाई कर लिए, इट्स वेरी क्लियर, 4। वी हैव टू गिव इम्पेटस टू एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री, 1. Textile is a very important factor, no question about it. 2, improving and enhancing our agri production, and that based on agri industrial investment. अब बताइए कि अगर ये बड़ी, अब तो इट्स अ कॉमन नॉलेज के हेक से भरे हुए जहाज ट्यूलिप के आते हैं गल्फ में, हम 3 घंटे वहाँ से यहाँ पर बाय एयर हैं, हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? यही जो आपका कैलिफोर्निया पाकिस्तान सरगोदा, एक वक्त होता है कि वो जनाब किन्नों और अपना वो सड़कों के ऊपर वो सड़ा होता और गल सड़ा होता है। अगर हमारे पास इंडस्ट्री हो, हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, हम उसके बनाएं, कॉन्सनट्रेट एक्सपोर्ट करें उस क्वालिटी के जो गल्फ या दूसरे ममालिक चाहते हैं। ये क्या मुमकिन नहीं है? इट्स ऑल पॉसिबल, बट इट्स ऑल अबाउट द विल टू डू अगेन। तो मैं समझता हूँ इस तरीके से अगर हमें काम करना है तो इस तरह प्लानिंग करेंगे। इस तरह आपकी जो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल के अब आज दुनिया जो है, इट्स ऑल अबाउट इंटीग्रेशन होगी, आपकी कॉस्ट एफिशिएंसी होगी, आपकी एक्सपोर्ट्स में आप compete कर सकेंगे। और गवर्नमेंट के लिए देखिए, इन हालात में गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए, कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए और अपने इंपोर्ट्स को कट करे, ताकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ें, मुल्क के अंदर खुशहाली हो और मुल्क के अंदर एम्प्लॉयमेंट हो। उसके लिए मैं आपको अब जो गुजारिश करना चाहता हूँ, मैंने टर्की गया हूँ, आप में से कुछ साथी वहाँ पर थे, चाइना के साथ बात की, अभी तो हम उनसे रिपेयर कर रहे हैं। तुर्की के साथ भी हमने रिपेयर करने की कोशिश की, चाइना के साथ भी रिपेयर करने की कोशिश की। मैं फिर कल जैपनीज़ को मिला हूँ, उनके भी इसी तरह यानी सारा साल से छोटे छोटे काम वो अटके पड़े, कोई पूछने वाला नहीं। अगर सुपरविजन हो, तड़प हो, ख्याल हो
کہ میں نے صبح اٹھنا ہے, اپنے بچوں کو جس طرح اپنا تیار کروانا ہے, ان کو ناشتہ کروانا ہے, اسکول پہنچوانا ہے, ماسٹر سے جا کے پوچھنا ہے کیسا پڑھ رہا ہے بچہ. اگر اس طرح کی تڑپ ہوگی تو پھر تو پاکستان بنے گا. تو اس طرح کی تڑپ نہیں ہوگی تو پھر یہی حال ہوگا جس طرح میں نے بتایا کہ ترکی بھی ناراض, چین بھی ناراض, اور جیپنیز بھی ناراض, اور اسی طرح اپنا باقی جو ہمارے جہاں پر ہیں ہمارے جو کاؤنسلز انٹرسٹ کی ان کی بزنس کی, وہ بھی اس طرح ناراض ہیں. آئی کین انڈرسٹینڈ ناؤ, آئی ہیو سین ود مائی اون آئیز کس طرح چھوٹے ایک ٹرکش کمپنی ہے اس کا جو اپنا تھا سولر کا, 4 سال اس کا پڑا رہا, اس کو جناب انہوں نے ٹیرف نہیں دیا. تو اگر اور وہ انویسٹمنٹ ان کی ہے, ہم سے تو کچھ نہیں مانگ رہے تھے. تو میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, یہ وہ ایشوز ہیں جس کے لیے ہمیں مل کے ہمیں کام کرنا ہے اور اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. میں آئی ٹی انڈسٹری کی طرف آتا ہوں. یہ بات جو کی یہاں پر غوری صاحب نے کی, ابھی ایک جو ابھی صاحب آئے تھے, جی آصف پیر صاحب, بالکل ٹھیک باتیں کی ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ہمسائے کے جو ہمسائے ملک جو ہیں وہاں پر بھی وہ آپ سے زیادہ قابل لوگ تو نہیں ہیں وہاں پہ, نہ ہی آپ سے زیادہ وہ گورے چٹے لوگ ہیں, نہ ہی آپ سے زیادہ وہ ہیلدی لوگ ہیں. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں کس چیز کی کمی دی؟ آپ آئی کین ٹیل وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن, آپ زیادہ قابل بھی ہیں ان سے, زیادہ خوبصورت بھی ہیں, زیادہ اپنے انرجیٹک بھی ہیں, زیادہ کمیٹڈ بھی ہیں. لیکن ہاؤ کم کہ $200 بلین کی ان کی جناب آئی ٹی انڈسٹری ہے, اور یہ جو غوری صاحب فرما رہے تھے $2.5 بلین ہوگی, 2.5 میں کہ 3 لگا لیں, 4 لگا لیں, لیکن از دیر اینی کمپیریزن کہ $4 بلین ہماری وچ از این ایگزیجریٹڈ فگر, 3 سے زیادہ نہیں ہے. تو اور ان کی جناب اپنا $200 بلین پہ جا پہنچی. یہ اسٹیٹ بینک کی ضرور اس میں لیکوناز ہوں گے جس کو ریموو کرنا چاہیے, لیکن ہندوستان کی جو بیوروکریسی وہ تو ہم سے بھی زیادہ ٹائٹ فسٹڈ ہے. وہاں تو سرخ فیتا ہم سے بھی زیادہ ہے بالکل. لیکن یہ کس طرح ہوا کہ وہاں پر $200 بلین اور ہم صرف ابھی وی آر ہوورنگ اراؤنڈ $2.5 بلین اور $3 بلین. تو اس کے لیے جس طرح میں نے بات کی ہے ایگریکلچر کی, ٹیکسٹائل کی, ایکسپورٹ انڈسٹری کی, اور اسی طرح میں آئی ٹی کی بات کر رہا ہوں. وی مسٹ گو فار اسپیشل ایکسپورٹ انڈسٹریل زونز, اور اس میں مفتر صاحب کو میں کہہ چکا ہوں, یہ بات آج میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں. اینڈ اٹ ول بی اے ویری میرٹ بیسڈ اسٹرکچرڈ زونز. کوئی سفارش, کوئی سٹا بازی, کوئی اپنا فارورڈ جو سیل اور پرچیز, یہی ہوتا رہا ہے نا. اب جو بنے تھے اسپیشل زونز وہ تو اب بن گئے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں, وہاں پر لینڈ مافیا آ گیا, اور وہاں پر جناب انہوں نے کچھ اور کاروبار شروع, انڈسٹری تو لگی نہیں وہاں پر. چاہے آپ وہ اپنا پنجاب کے دیکھ لیں, یا سندھ کے دیکھ لیں, یا کے پی کے دیکھ لیں, یا بلوچستان کے دیکھ لیں. بلوچستان میں تو شاید وہ کام بھی شروع نہیں ہوا ہوگا. تو اٹ ہیز ٹو بی ویری ویل اسٹرکچرڈ انڈسٹریل زونس, ایکسپورٹ زونس. اور زمین جس طرح بہاولپور میں ہم نے سولر جو انرجی کے لیے زمین فری دیتے ہیں, $1 لیا جاتا ہے. میں آئی ایم کنونسڈ کہ اگر ہم نے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے تو زمین ہمیں ڈیولپ کر کے ایک میرٹ بیسڈ آرڈر ہو اور فری دی جائے انویسٹرز کو, وہ آئیں وہاں پر ڈیولپ کریں اور پھر کام کریں. بالکل دس آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ مفتاح اسماعیل, مفتاح دس از اے ویری سیریس بزنس اینڈ وی ہیو ٹو ڈو اٹ. یہ کوئی ہم کسی بزنس کمیونٹی پر احسان نہیں کرے. اٹ از این انسینٹو پالیسی کہ وہ اپنا امپورٹ سبسٹیٹیوشن کو چھوڑ کے دے شوڈ موو ٹورڈز ایکسپورٹس. Import substitution is important. I don't deny the importance of import substitution. It's important. But more important is our exports. تو اس کے لیے ہمیں ان کو انسینٹو دینا ہوگا, اور اس کے لیے بیٹھ کے ساری ہمیں بات کرنی ہوگی. یہاں پر بیٹھے ہیں میرے بھائی ہمارے منسٹر امین الحق صاحب, ان کو میں نے اپنا ٹارگٹ دیا ہے. یہ کہتے ہیں مجھے اب نیند نہیں آتی. ان کو میں نے کہا کہ 2 سال میں $15 بلین کی آپ کو مجھے آئی ٹی کی مجھے چاہیے. مجھے کس طرح چاہیے؟ میں بھی بیٹھوں گا, یہ بھی بیٹھیں. دیکھیے اگر ایمبیشیس ٹارگٹس نہیں بنائیں گے
तो you will not be able to achieve even a normal target. तो ambitious targets हमें फिक्स करने पड़ेंगे, उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी. आफ्टर ऑल बहुत चीज़ें इस मुल्क में हुई कि नहीं हुई. ये आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम अल्लाह ताला ने किस तरह कामयाब करवाया. पूरी दुनिया उसके ख़िलाफ़ थी और वो बड़े पावरफुल लेंस से हर चीज़ देख रही थी कि क्या शिपमेंट पाकिस्तान को जा रही है, वहाँ से क्या आ रहा है, गल्फ से क्या आया, फलां से क्या आया. एक नीयत थी, एक फ़ैसला था, कौम ने उसको कर दिखाया. तो अगर हम न्यूक्लियर ताकत बन सकते हैं तो हम एग्रीकल्चर में, आईटी में, इंडस्ट्री में न्यूक्लियर ताकत क्यों नहीं बन सकते. वो क्या चीज़ माने हैं. आई थिंक नथिंग स्टॉप्स अस फ्रॉम एनीथिंग. आई थिंक वी आर आवरसेल्फ द मेन ऑब्स्टिकल्स. वो जो अपनी ऑब्स्टिकल जो है, अपने जो हर्डल्स हैं, हम रिमूव करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसमें अब देखिए कि आप इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं. मुझे बताइए कि इसको कोल जो है, कोल बाहर से $450 पे कोल इंपोर्ट हो रहा है. अब आपको मैं आज ये दावत दे रहा हूँ कि हमारी जो कोल इंडस्ट्री है, आप आगे बढ़ें. आप थर कोल को उसको आप बेस बनाएं, आप बलूचिस्तान के कोल को आप बेस बनाएं, उसकी बुनियाद पर आगे आएँ. लेट दिस बी, जिस तरह यहाँ पर कहा आरिफ हबीब साहब ने कि गवर्नमेंट के पास तो अब इतनी फिजिकल स्पेस नहीं है, फाइनेंशियल स्पेस नहीं. ये जो प्रोजेक्ट जो है नेशनल इंटरेस्ट के, दासू डैम और भाषा डैम को अगर हम कर लें थ्रू आर अपना गवर्नमेंट पोर्टफोलियोज तो बहुत बड़ी बात होगी. लेकिन अब वक्त आ गया है कि ऐसे प्रोजेक्ट जो पब्लिक इंटरेस्ट में हैं उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए किया जाए. तो ये जो कोल बेस्ड जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इसमें आप आगे बढ़ें. अगर गवर्नमेंट पूरा आपको हाथ बढ़ाएगी, पूरा आगे साथ चलेगी. थर है, बलूचिस्तान कोल है, फिर आप गैस में शेल गैस की देखिए जो हमारे पोटेंशियल पॉइंट्स है, उसमें आप आगे आएँ, उसमें आप तजावीज़ दें, उसकी एक पॉलिसी बनाएं. शेल गैस के बारे में, टाइट गैस के बारे में हम एक पॉलिसी बनाएं ताकि अल्टीमेटली हम $20 अरब जो इंपोर्ट करते हैं साल का, ये तेल और गैस, और हमारा यानी तेल हो गया बिल्कुल. ये $20 अरब कहाँ से हम देंगे. तो अगर इसको हमने रिप्लेस करना है, आई मीन ग्रेजुअली, तो यू हैव टू मूव टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी. और पाकिस्तान का जो अपना अल्लाह ने जो ज़खायर दिए कोयले को, उसको देखता कोई नहीं और हम इंपोर्ट पे जा रहे हैं. तो आई थिंक इट्स हाई टाइम टू टर्न द टाइड एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल. आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली. तो आइए मिल के हम ये जो विजन है इसको हम आगे ले. अगली बात मैं बता रहा हूँ, SOEs की बात की आरिफ हबीब से. अब मैं ये समझता था कि 600 बिलियन हम साल का हम सब्सिडाइज कर रहे हैं जो लॉसेस हैं SOEs के. फिर कल मैंने रखी हुई 2 घंटे की मीटिंग प्राइवेटाइजेशन कमीशन की, और मैं आपको इंशाल्लाह कल मीटिंग बाद आपको दावत दूंगा. इट्स नॉट 600 बिलियन, इट्स ऑल टोल्ड $2.5 बिलियन एनुअली. आप मुझे बताएं कि $2.5 अरब हम इंपोर्ट हमने कट की जनाब, कोई $300 मिलियन महीने का हम बचा लें और साल का कोई $4 बिलियन हम बचा लेंगे. तो जो $2.5 अरब साल का, एंड इट इज़ ब्रीडिंग आवर इकोनॉमी, वी आर पेइंग फॉर माय नोज. वो जनाब उसको कोई पूछने को तैयार नहीं, कोई उसका करने को तैयार नहीं है. तो आई थिंक विदाउट अगेन गोइंग इनटू द पास्ट, आई मीन जो हो गया, लेट्स नॉट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, बट लेट्स लर्न अ लेसन एंड मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस एंड विद दिस इन माइंड कि वी हैव टू अचीव दिस. तो अगर हम ये $2.5 अरब जो बचा लें अगले चंद सालों में, तो कितनी बड़ी, दिस इज इक्वल टू अर्निंग $2.5 बिलियन. तो मैं समझता हूं कि अगर इसको हम अगर कर लें और वहां से हम चलें, जो कि कंपैरेटिवली ईजियर जो डेड वुड है उसको ऑफलोड करने के लिए, चाहे वो PI है या और जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम इसके बैठ के और करें. एंड गवर्नमेंट मस्ट शो पॉलिटिकल विल and then it should be very transparent, highly. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे थे. बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही. बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़. अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर. आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल. मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप
बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।